बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। 31 जुलाई 2025। इस दिन दिल्ली की सड़कों में जो दिखा उसे देखकर हर किसी की आत्मा को तोड़ दिया। जो टीचर अपने स्टूडेंट के हक के लिए लड़े उन्हीं को पुलिस की लाठियाँ मिली, गालियाँ मिली और ऊपर से FIR भी हुई। जो तस्वीरें, जो फोटो और वीडियोज आप अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये चोट ना ही टीचर की है और ना ही स्टूडेंट की। ये चोट उस कानून की है जो इंसाफ देने से डरती है। ये हर उस स्टूडेंट की चोट है जो दिन रात मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद में बैठा है। ये हर स्टूडेंट और उनके माँ बाप का सपना था जो कि गवर्नमेंट ने फिलहाल अभी तोड़ दिया है। अभी जो फिलहाल टीचर और स्टूडेंट पे जो FIR हुई है उसके बाद स्टूडेंट अपने सपनों के लिए लड़े या फिर FIR के लिए। उनकी गलती बस यही थी कि उन्होंने अपने सपनों के लिए आवाज़ उठाई और इसके बाद ना ही किसी न्यूज़ चैनल वालों ने उनको दिखा और ना ही कोई न्यूज़ चैनल वाला वहाँ पे मौजूद था। इतना सब कुछ होने के बाद भी पार्लियामेंट में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि पार्लियामेंट में ऐसा होता है कि एक समोसे के ऊपर डिबेट होती है, लेकिन इससे बड़े इशू के ऊपर किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई। क्योंकि जिनके साथ ये सब हुआ है वो किसी अमीर घर से नहीं है, बस मिडिल क्लास लोग हैं जिसके आने वाला फ्यूचर बहुत ही ख़राब है। ये सारा जो मसला हुआ है वो हुआ है SSC एग्ज़ाम की वजह से, और जिसने एग्ज़ाम सेट किया है वो है एडुकेटी। एडुकेटी एक ऐसी एजेंसी है जिसके ऊपर 2020, 2022 और 2023 में पेपर लीक का आरोप लगा है। फिर भी गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट इसी एजेंसी को दिया। TCS को हटाने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने एडुकेटी एजेंसी को दिया है और इन्होंने इस तरीके से एग्ज़ाम को सेट किया है, ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई सस्ता नशा किया था। जिस तरीके से इन्होंने सवाल सेट किए एग्ज़ाम में उसे देखकर ऐसा लगता है कि इन सबको भंगार के भाव बेच देना चाहिए, लेकिन भंगार वाला भी इसको देख के यही बोलेगा ये तो टट्टी है। भाई गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे सवाल कौन पूछता है। और इनका सस्ता नशा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, इसी के साथ साथ उन्होंने सेंटर पे गांजा फूक कर सेट किया लगता है। भाई इतना दूर सेंटर कौन रखता है जहाँ पर जाने के लिए स्टूडेंट तो छोड़ो उसके घर वालों को भी जान देनी पड़े। भाई पाकिस्तान, सीरियसली पाकिस्तान किस बेस पर इन्होंने सेलेक्ट किया और किस बेस पर इन्होंने सेंटर दिया। लगता है SSC एग्जाम जो सेट कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली आपको मरवाना ही चाहते हैं, या हो सकता है इन्होंने आतंकवादियों से भी पैसा लिया हो कि हम आपको इंडिया के स्टूडेंट देंगे, इसके बदले में आप पैसा दो, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हो। ये सब जो हो रहा है उसको देख के बस ऐसा ही लगता है कि जिसने भी एग्ज़ाम सेट किया है उसके दोनों सेंटर ऐसे लाल करने चाहिए ना, फिर ज़िंदगी में कभी भी किसी सेंटर पे ना बैठ पाए। इनके अलावा एक और बात, इन्होंने 24 और 25 को जो एग्ज़ाम लिया उसमें भी ऑलमोस्ट 70% तक क्वेश्चन रिपीट थे। गवर्नमेंट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इन्होंने जो ये स्कीम चलाई है ना, ये स्कीम इंडिया के नाम पे पेटेंट करा लो आप, क्योंकि ये स्कीम इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। चाणक्य ने कहा था जिस देश में गुरु का सम्मान ना हो उस देश का विनाश नज़दीक है। हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। 31 जुलाई 2025। इस दिन दिल्ली की सड़कों में जो दिखा उसे देखकर हर किसी का